हेलो बेटा, वेलकम बैक टू इजी एक्सेस। तो जैसे कि कैसा हुआ वैसे आपका इंग्लिश का एग्जाम, पहले तो ये बता दो। आई होप अच्छा ही हुआ होगा, राइट। तो आपने डिमांड किया था ना कि जीडीपी एंड वेलफेयर का हमें समझना है, समझ नहीं आ रहा है। और सही भी है क्योंकि ये एक मस्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इस बार नहीं आया तो फिर आपकी किस्मत है, वरना हर साल आता ही आता है। तो इसको एक बार ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑल्दो इसको पहले एक्सप्लेन किया है विद चैप्टर थ्योरी, बट कोई बात नहीं, इसको सेपरेटली ले लेते हैं, ठीक है। तो जीडीपी एंड वेलफेयर क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अगर आपका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो अगर आपका बढ़ेगा तो क्या आपका वेलफेयर भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि डज जीडीपी एंड वेलफेयर गो हैंड इन हैंड, और जीडीपी एंड वेलफेयर को एग्जिस्ट टुगेदर, ऐसे कुछ करके आता है, राइट। और या डज जीडीपी एंड वेलफेयर हैव सर्टन लिमिटेशंस, तो उसका आंसर एक होगा इस टॉपिक में नो, राइट। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी बेटा कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, या जीडीपी कम होगा तो वेलफेयर भी कम होगा, राइट। कैसे? तो देयर आर सर्टन लिमिटेशंस टू दिस टॉपिक। सबसे पहले आप लिखेंगे नोट, जीडीपी एंड वेलफेयर डू नॉट नेसेसरली गो हैंड इन हैंड बिकॉज देयर आर सर्टन पॉइंट्स। व्हाट आर दोज पॉइंट्स? नंबर 1, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ। Suppose you are saying the GDP is growing 1% annually, for example, right? And whereas the population is growing 2% per annum. So do you think that the growth in GDP will lead to welfare of the people? No. Why? Because the rate of growth of population is higher than the rate of growth of GDP. भैया GDP तो बढ़ रहा है 1 से और population बढ़ रही है 2 से, डबल। तो क्या वो बढ़ते हुए जीडीपी के कोई बेनिफिट्स होंगे? होंगे ही नहीं, क्योंकि वो पॉपुलेशन ही उससे ज़्यादा बढ़ रही है, वो पॉपुलेशन ही सारे बेनिफिट्स खा जाएगी, कोई बेनिफिट निकलेगा ही नहीं, राइट। तो यस, जीडीपी विल इज ग्रोइंग बट इट विल नॉट बी बेनिफिशियल एंड इट विल नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ओके। कोई पर हेड अवेलेबिलिटी कुछ ऐसा नहीं बढ़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। हम बोल रहे हैं जीडीपी बढ़ रहा है, मगर किन चीजों से बढ़ रहा है जीडीपी? जो जीडीपी इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ लग्जरी आइटम्स, लेट्स से, राइट। सो इज दैट लग्जरी आइटम से जीडीपी बढ़ना इज बेनिफिशियल फॉर द एंटायर कंट्री, और विल इट लीड टू एनी राइज इन द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री? नो। जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी विल नॉट राइज. So yes, again this is also a limitation. The GDP is growing because of the composition of luxury items, whereas the welfare is not growing, okay. Then next is change in prices, that is known as nominal GDP, right? अगर मान लीजिए आपका nominal GDP बढ़ रहा है, it is beneficial? No, because it only indicates inflation, rise in prices, and मेरे हिसाब से तो inflation and rise in prices से welfare कम हो जाएगा बढ़ने की बजाय। आप भी agree करते होंगे इस बात से, है ना बेटा? तो अगर प्राइसेस बढ़ेंगे ऑब्वियसली आम इंसान के लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी, वेलफेयर तो कम ही हो जाएगा, भलाई खत्म हो जाएगी उनकी, कम हो जाएगी। तो प्राइस बढ़ने से जीडीपी तो बढ़ गया आपका नॉमिनल वाला, मगर आपका वेलफेयर क्या हो गया? कम हो गया, राइट। देन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स विच आई हैव सेड फॉर द लास्ट, द फोर्थ वन इज एक्सटर्नलिटी। दिस इज द वन विच इज मोस्टली आस्क्ड बाय नेम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन. So what is externality? Externality refers to benefit or harm caused to the environment by the human activity for which they are not penalized or not we do not appreciate them also for that, right? So that activities are known as externalities. So externalities can be divided into two categories beta, positive and negative externality. Positive externality जिससे environment का फायदा होगा मगर जीडीपी पे शायद कोई इम्पैक्ट ना आए. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एन एनजीओ और यू हैव स्टार्टेड अ प्लांटेशन ड्राइव, ईच वन प्लांट वन, लाइक दैट. सो इट विल इंक्रीज द वेलफेयर, यस, हरा भरा हो जाएगा समाज, ग्रीनरी बढ़ेगी, गुड ऑक्सीजन, बेनिफिट तो होगा सोसाइटी में, बट विल इट लीड टू एनी इंक्रीज इन द जीडीपी? नो, राइट, बिकॉज इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द प्रॉफिट और एनीथिंग दैट विल इंक्रीज द जीडीपी. Okay, so it will only increase the welfare, not the GDP. Again, they both are not moving together. Then negative externality, let's say I run a business worth 1000 crores and my annual profit is let's say around 50 crores. But my business relates to some chemicals and which I release in the air through the chimneys and the air is becoming more dirty. So I am increasing the GDP of the country. My business is running good and it's giving profits, so tax जा रहा होगा, GDP बढ़ रहा है. But on the other hand, am I not contributing in polluting the environment? मैं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है मेरी इंडस्ट्री भैया, हवा गंदी हो रही है और ज़्यादा, ऑलरेडी AQI इतना बड़ा हुआ है और जहरीली हो रही है हवा मेरे केमिकल्स की वजह से.
सो दैट इज वेलफेयर तो कम हो रहा है, दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, दैट इज causing harm to the environment, that is causing positive effects or beneficial for the environment, right? So these are the two types of externality, positive and negative. The last point in this is non-monetary exchanges. What do you understand by non-monetary exchanges or non-monetary transactions? These transactions are those one which cannot be measured in terms of money. आपकी मम्मी आपके लिए सुबह से लेकर रात तक जो काम कर रही है, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं मनी में? क्या आप उसके लिए अपनी मम्मी की कोई सैलरी फिक्स कर सकते हैं? नहीं ना। क्या उस जो आपकी मम्मी आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक कर रही है, आपकी फेवरेट डिशेस बनाना, आपके कपड़े वॉश करना, उनको आयरन करना, उनको प्लेस करके रखना, आपकी बुक्स को कवर करना, ऑल दीज थिंग्स, does it not increasing your welfare? It is making your life easier, simpler, you are happy, eating good food, living good life. But does it contribute to GDP? No. वेलफेयर तो बढ़ रहा है मगर जीडीपी नहीं बढ़ रहा. सिमिलरली देयर आर सर्टन एक्टिविटीज विच वी डू आउट ऑफ लेजर, अपनी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए. गार्डनिंग कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, है ना, कोई डांसिंग कर रहे हैं, जिससे हमारा वेलफेयर तो बढ़ रहा है, वी आर फीलिंग हैप्पी, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द growth of GDP. Okay, so that are non-monetary exchanges or transactions which are not measurable in terms of money. So these are the points which you will write that no, GDP and welfare do not go hand in hand. सारे नहीं लिखने हैं आपको पेपर में, particularly पूछता भी है एग्जामिनर कोई particular. For example, externality is a hot important one, non-monetary exchanges. तो जो पूछा है वही लिखना है. अगर नहीं पूछा है कुछ भी तो आपके पास इतने सारे लिस्ट है अकॉर्डिंग टू मार्क्स. यूजुअली 3 to 4 मार्क्स में आता है. अगर आप 2 भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो सफिशिएंट है वो. ओके बेटा. एंड इन इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल्स आर अ मस्ट. तो एग्जाम्पल से इस बात को जस्टिफाई करेंगे, टीचर बहुत खुश हो जाएगा, आपको पूरे मार्क्स दे देगा. ओके, सो प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. गियर अप. ओके, इट इज एन इम्पॉर्टेंट वन. ओके बेटा, थैंक यू.